चलिए हम अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं। पहले तो आज जैसे आप सभी को पता है 15 अगस्त की पूरे संध्या पर हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं कि 15 अगस्त को हम किस प्रकार से सेलिब्रेट करेंगे, इसके क्या मायने हैं हम लोगों के लिए, वो तमाम चीज़ों पर हम आज डिस्कस करेंगे। कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमें जो ये आज़ादी है ये हमें खैरात में नहीं मिली है, इतना तो सब लोग जानते होंगे। वही कह रहा है कि आपने देखा होगा जैसे ब्रिटिश हुकूमत के अंदर अगर अन्य देशों में जाओगे तो सभी लोग कहते हैं कि इंडियन इज हेड करके बोलते हैं कि इंडिया को तो एक खैरात में मिली है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हमने इस आज़ादी को पाने के लिए अपने प्राणों की आहुति, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे या वीर सैनिक जितने भी थे, उन्होंने कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस आज़ादी के लिए। देखिए जो हमारा भारतवर्ष है, आज हम आज़ादी का जो 75वां वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। और अगर हम बात करें भौगोलिक और धार्मिक क्षेत्र की बात करें या सांस्कृतिक क्षेत्रों की बात करें, इसकी विविधता की बात करें, ये ऐसा देश है हमारा जो सारे संसार में ऐसा कोई अन्य देश नहीं होगा जो इतनी विविधता लिए हुए है। और साथ ही यहाँ का जो मानसून है वो भी अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा शानदार है। देखिए हमारा देश जो भारत है उसकी अगर हम जो खूबसूरती की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो चीज है जो भाईचारा है, चाहे यहाँ पर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। आज ये मिलजुल कर हम जो रह रहे हैं, आज अगर हम वर्तमान परिस्थिति को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश के उन तमाम लोगों में ये कहीं ना कहीं कड़वाहट भी कहीं ना कहीं आ रही है। एक जो ये दिवस होते हैं, कुछ ऐसे दिवस होते हैं जहाँ पर हम एक मंच के भीतर एक ऐसा मंच हम प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम बात करें तो ये हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार के रूप में हम इसे मनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ की विविधता वाला ये देश है और 17वें साल पर आज हम प्रवेश कर चुके हैं। इसका ये महोत्सव हम मना रहे हैं। और जैसे आपको पता है कि 1947 को भारत में 15 अगस्त के दिन जो ब्रिटिश हुकूमत से क्या स्वतंत्रता प्राप्त की थी और जो उसके उपनिवेश था उससे हमने कहीं ना कहीं मुक्ति प्राप्त की थी। और भारत का जो ये त्योहार है ये राष्ट्रीय स्तर पर ये कहें ये बहुत बड़ा पर्व है। जिस प्रकार से आप देखते हो कि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व जो हमारा होता है वो आपका मतदान होता है, उसी प्रकार से हमारा राष्ट्र का सबसे बड़ा जो पर्व है ये हमारा जो 15 अगस्त के रूप में जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में जिसे बनाते हैं ये है। अगर हम इसकी कुछ विशेषताओं की अगर बात करें, इस दिन की अगर हम बात करें, जैसे कि आपको पता है कि इस समय जो हम 15 अगस्त बना रहे हैं, जो 75वां वर्षगांठ बना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में बना रहे हैं, तो इसका एक नारा दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। वो नारा क्या है आप बताइएगा। जो नारा दिया गया है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। अब ये बताइए जो ये कॉन्सेप्ट लेके आए ना कि हम हर घर तिरंगा, ऐसी क्या आन पड़ी कि हमें इस कॉन्सेप्ट को लाने की जरूरत पड़ी कि हर घर तिरंगा हो? ऐसा क्या है? इस बार कुछ हमारा जो तिरंगा झंडा है उसमें भी कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो क्या चीज है? इसमें कोई प्रकाश डालेगा? आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सभी बच्चे अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, कम से कम पता तो चले कि आप किस तरीके से इस दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए बताइए, चलिए अनामिका बिष्ट बताइए। बताइए कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें ये बोलना पड़ा कि भैया हर घर तिरंगा, जो ये नारा जो कॉन्सेप्ट है क्यों लाना पड़ा हमें? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि देश के 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो इसी 75वीं वर्षगांठ पे हमें ये कहने की जरूरत पड़ी कि हर घर तिरंगा, हर ये वाला जो नारा दिया गया, तो क्यों?
इसमें एक चेंज भी हुआ है। भावना बढ़ाने के लिए, और इससे कहा गया है कि झंडे को 12 घंटे की बजाय 24 घंटे कोई भी फहरा सकता है और किसी भी स्थान पर। चलिए कोई और बताइए। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए हर घर जितना खैरात का जश्न मनाया जा रहा है। इसमें सभी धर्मों का कोई भी जाति का वो भेदभाव न करते हुए धर्म जाति में, तो इसलिए सब एक है, इसका मीन वो तो है इसका। देखिए ठीक है, इसका मेन उद्देश्य जो था हर घर तिरंगा हर घर, ये जो नारा कॉन्सेप्ट दिया गया था, आज की जो परिस्थितियां बन चुकी हैं, आज हमारे देश के जितने भी युवा पीढ़ी है, तमाम जितने भी अलग अलग क्षेत्रों में है, अलग अलग जितने भी समुदाय के जितने भी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं तिरंगे के प्रति उनका जो आकर्षण है वो कहीं ना कहीं कम हो चुका है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया है कि हर व्यक्ति हमारे जो तिरंगे की वैल्यू समझे कि क्या है। और इस दफे एक नया चीज प्रारंभ की गई थी, इस बार कागज का जो या पेपर का जितना भी जो तिरंगे बनते थे वो इस बार बैन कर दिए सरकार। क्योंकि ये इसलिए बैन किए गए हैं कि जब कोई आप कागज का या तमाम जो झंडे होते हैं वो क्या होते हैं, जमीन में गिर जाते हैं, पैरों तले हो जाते हैं, कुचले जाते हैं, या कहीं भी कूड़े पे होते हैं, या कहीं भी उनको जला दिया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए कि हमारे देश का जो झंडा है उसकी वैल्यू लोकतंत्र को समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया। और जो ये कागज पर जो बैन किया गया है, ये मेन उद्देश्य इसका यही था कि लोग तिरंगे का सम्मान करें। ये नहीं कि 15 अगस्त हमने बनाया उसके बाद हमने उसे फेंक दिया, ये कहीं पर कर दिया कूड़े में। तो इस बार का जो मेन कॉन्सेप्ट था कि कपड़े का जो तिरंगा रहेगा उसको फहराने के बाद उसको सम्मान पूर्वक उतारने के पश्चात आप उसे फोल्ड करके सम्मान पूर्वक आप उसे सुरक्षित करके अपने घर पर रखोगे। तो ये कॉन्सेप्ट था। इससे पूर्व अगर आप देखोगे तो तिरंगे को कभी नाली में देखने को मिलेगा, कहीं सड़क पे, कहीं चौराहे पे, कहीं पर कूड़ेदान पे, कहीं पे जलते हुए देखना। तो इससे हमारे देश की कहीं ना कहीं छवि या कहीं हमारी आन जो शान है, जो हमारे तिरंगा, कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित हो रहा था। इस बार जो तिरंगा है, आपको जैसे पता है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो आगमन हुआ था 1619 में, ये भारत में इसका आगमन हुआ था। और अगर हम बात करें 1757 में भारत में ब्रिटिश शासन की ये शुरुआत मानी जाती है। और अगर हम बात करें 22 जुलाई को आयोजित संविधान सभा में भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको जो वर्तमान जो उसका स्वरूप है उसको इस समय अपनाया गया था। और अगर हम बात करें इस बार की जो गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस जो हम बना रहे, वर्षगांठ जो बना रहे हैं, ये 75वीं वर्षगांठ है हमारी। इससे पूर्व इस वर्षगांठ को मनाने के लिए हमारे सरकारों ने, राज्य सरकारों की बात करें या केंद्र सरकार की बात, अपने अपने स्तर से इसको विद्यालयों में अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट लाए गए हैं, महाविद्यालयों में लाए गए हैं, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जनता को समक्ष रखे गए हैं। और तमाम जितने भी सरकारी संस्थान हैं वहां पर इस अमृतकाल का जो ये महोत्सव है इसको मनाया जा रहा है, तमाम हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये बताइए पहली दफे जो तिरंगा झंडा था वो किसके द्वारा फहराया गया था और कहाँ फहराया गया था? मैडम द्वारा 1907 में जर्मनी की स्टुटगार्ट में लहराया। भारत में देखिए आपको पता होगा जब देश आजाद हुआ था तो लाल किले से जब हमारे जो राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं वो देश को संबोधित करते हैं कि उस समय लाल किले पर ये तिरंगा झंडा फहराया जाता है। उस समय लाहौर के गेट ये तिरंगे को लहराया गया था, ठीक है। और मुझे ये बताइए, मैंने पिछली दफे भी आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझाया था। हम स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं और गणतंत्र दिवस में क्या फर्क है? बताइए। गणतंत्र दिवस के दिन तो हम 26 गणतंत्र दिवस में संविधान बना था और
15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ। हम इसको बड़े, राइट। आपने देखा होगा हम जब गणतंत्र दिवस बनाते हैं बड़े धूमधाम से, उसमें हम झांकियां निकालते हैं, तमाम चीजें परेड करते हैं, तो इस दिन उस प्रकार का उत्सव क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि हम राजपथ पर अपना जितने भी सैन्य उपकरण हैं उनका प्रदर्शनी करते हैं, उनकी शक्ति का अवलोकन करते हैं, वो तमाम चीजें करते हैं। इस समय क्या होता है, क्यों नहीं करते हम? ये तो हमारा देश आजाद हुआ था। ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि बहुत से लोग हमारे, चलिए मुझे एक लाइन में ये समझाइए, 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं हम? क्योंकि उस दिन हम स्वतंत्र हुए थे और इससे पहले बहुत से जो हमारे क्रांतिकारी हैं वो शहीद हुए। हाँ बोलिए। हमें ब्रिटिश जो कंपनी थी उससे आजादी मिली थी, उसके अधिकार से मुक्त हो गए। बट और हमारा एक कानून नहीं था, तो कानून 26 जनवरी को लागू हुआ, तो उस दिन हम और तो इन दोनों का डिफरेंट जो है संवैधानिक तौर पर आजादी और एक था कि मौखिक रूप से आजादी मिली थी जो 15 अगस्त वाली थी। ठीक है, देखिए अगर आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे तो ठीक है, अपने अपने हर किसी के तर्क हो सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूँ जो हमारा जो 15 अगस्त है, जिस दिन हम देश आजाद हुआ था, इस दिवस को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन जो हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आजादी के जो वीर थे, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की शहादत दे दी थी, या कहें अंग्रेजों के सामने अपने घुटने नहीं टेके, गोली सीने पे खाई थी। और साथ ही अगर वर्तमान परिस्थिति को देखें तो हमारे जितने भी सेना के जो नौजवान हैं, जितने भी फोर्सेज हैं, तमाम जो बॉर्डरों में सुरक्षा करती हैं 24 घंटे, जिसकी वजह से हम गहरी नींद सो पाते हैं, तो जब उनकी शहादत हो जाती है तो इस दिन हम उन वीर सपूतों को याद करते हैं और देश उन्हें नम आंखों से इस दिन याद करता है और उनको इस दिन श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। और प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से इस का आह्वान किया जाता है, यहाँ पर देश को संबोधित करते हैं और देश को आज़ादी की वैल्यू समझाते हैं। इस प्रकार से हमारे देश के जो वीर सेनानी थे या स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कितना संघर्ष किया। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, किसी भी प्रकार के हम पे किसी भी प्रकार की पाबंदियां नहीं है, आज हम स्वतंत्र हैं। जब हम पैदा हुए हमने उस धरती में हमने सांस ली, खुली हुई आजादी की। जो देश जो आजाद हुआ था उस धरा पर हमने जन्म लिया और हमें पता ही नहीं था कि क्या अंग्रेजों द्वारा किस प्रकार से हम पे जुल्म सितम किए गए थे, किस प्रकार का हमारा शोषण किया गया था, हमें उस बारे में पता नहीं है। क्यों? इसलिए हमें पता नहीं कि इन चीजों का तमाम जो चीजें हैं वो हमारे जो वीर सैनिक हैं, जो हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को अपने में लेकर अपने प्राणों की आहुति दी। तो आज इसलिए हम इस नीले आसमान के नीचे स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हम उभर के समक्ष आए, जहाँ पर अलग अलग धर्म की कहें या उनके तीज त्योहारों की बात करें, यहाँ पर उनके भाईचारे की बात करें, ये विविधता लिए हुआ हमारा देश है। और साथ ही अगर हम इस बार तिरंगे की अगर हम बात करें तो यही आता है कि तिरंगा शान है और तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा ही हम हिंदुस्तानियों की ये जान है। ये कॉन्सेप्ट जो लिया गया है ना कहीं ये हमें देश प्रेम, देश के प्रति कुछ कर गुजरने की क्या देता है, प्रेरणा देता है। इसलिए हम इस तिथि को हर्षोल्लास के साथ बनाते हैं कि हम खुली हवा में हम किस प्रकार से आज़ाद हुए थे, किस प्रकार से हम इसमें कॉलेज स्तर पे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं और अलग अलग सरकारी संस्थानों पे इस दिन 15 अगस्त के दिन पूरे जो सरकारी संस्थान होती हैं, सरकार उसमें एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि सभी सरकारी संस्थानों पर इस समय पूरी लाइटिंग की व्यवस्था होगी, सभी सरकारी संस्थान उजाले से ओतप्रोत रहेंगे।
ये तमाम चीज़ें होती हैं और 15 अगस्त के दिन अलग अलग जनपदों में, अलग अलग मुख्यालयों में इसे धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही एक जो ये मेन कॉन्सेप्ट है तो यही है कि एक दूसरे के प्रति भाईचारा, सम्मान और देश के लिए हमारे इज्जत कितनी होनी चाहिए, हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमें जो हमारे वीर सैनिक थे या कहें जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे कहीं ना कहीं ये प्रेरणा हमें मिलती है इस दिन। ये तमाम चीज़ें ये रही। अगर कोई बच्चा इस 75वीं वर्षगांठ पर 2 शब्द बोलना चाहता है तो बोल सकता है। आप सभी आमंत्रित हैं इसमें। कोई भी 2 शब्द बोलिए। कोई बोलने का इच्छुक है? देखिए, आप घर के कमरे के अंदर हैं, आप अपने एक निश्चित स्थान पर हैं, आपको कौन देख रहा है? हम मैम ये नहीं कह रहे कि आप किसी भरी सभा में इस भाषण, क्या आप हमारे देश के प्रति जिस पे हम रह रहे हैं, जिसकी मिट्टी, कहते हैं कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, जिसको अंग्रेजों ने या कहें मुगल शासक के समय में तमाम समय में इसे लूटा गया। आज हम अपनी माँ से भी ज्यादा धरती माँ को हम भारती जो कहते हैं माँ उमा भारती, इतना सम्मान क्यों देते हैं? तो इसीलिए देते हैं और हम 2 शब्द नहीं बोल पाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे संबंध की बात है। हम किसी मंच पे नहीं करें। आप अगर अपने घर के सामने बैठे हैं, कोई है नहीं, उसके बाद भी 2 शब्द नहीं बोल पा रहे, तो हमारा देश किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है, ये सोचने वाली बात है। चलिए 2 शब्द कोई एक गाना ही गुनगुना दीजिए देश प्रेम पे। वो भाषण हो सकते हैं। बिल्कुल, कुछ भी है, आप भारत के प्रति कोई भी चीज समर्पित कर सकते हैं। पूजी विद्युत कौर ने सभी छोटे बड़े भाई बहनों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, जैसे आज हमारे देश को आज़ाद हुए 73 साल हो चुके हैं। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश था वो ब्रिटिश राज से मुक्त हो चुका था। लगभग ब्रिटिश शासन ने हमारे देश में लगभग 200 साल तक गुलामी की थी, गुलाम थे हम ब्रिटिश शासन के। तो आज उसी के शुभ अवसर पर ये 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन 15 अगस्त के दिन पूरे देश में आज़ादी की सालगिरह के जश्न में डूबा रहता है। हर इलाके में देशभक्ति के गाने गूंजते रहते हैं। और इसी दिन देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में तिरंगा फहराने के बाद देश की जनता को संबोधित करते हैं कि आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। और ये जो सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले में जो लाहौरी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, वो ऐतिहासिक घटना पर किसी के लिए गर्व का पल, सभी के लिए, किसी के लिए भी गर्व का पल रहा। तब से यह परंपरा चली आ रही है। 15 अगस्त के दिन तब से 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसी के साथ ये का समाप्त करना चाहूंगा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, सभी लोग क्लैपिंग कर दीजिए। चलिए, कोई और लाला बेटा आओ, 2 शब्द आप भी बोलिए। कोई बहनें बोलना चाह रही हैं? हाँ, दीपक जी। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सर, जैसे हमारा देश गुलाम रहा,
जो भी चीजें थी वो सभी को लगभग की क्या रहा था, इतिहास क्या है, वो सबको उस पर लाइव बताने की जरूरत नहीं। और उससे हमने सीखा क्या, आज हम गुलाम रहे तो रहे क्यों। तो ये मुद्दे हैं कि अभी शायद बहुत कम लोग इस चीज के बारे में सोच पाते हैं। कि हमसे अंदर कम होगी वो चीज वो डेवलप नहीं हो रही, यूनिटी है। हम एक रह सकें जो दिक्कत रही थी वो आज भी वो कमी है हमारे बहुत सारे भेद अलग हो सकते हैं, पर जहाँ पर देश की बात आती है तो वहां पर थोड़ा देश में एकता दिखती है, पर उस मात्रा में नहीं दिखती कि वो मतलब एक हमें आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरित करता है, मजबूत बनाता है, वो चीज अभी भी कहना ही उस चीज में पीछे है। कि हम अलग अलग बाहरी संगठन जैसे कि पहले मुगल आए, मुगल से पहले भी हम मतलब बार बार आक्रमण होते रहे और गुलाम होते रहे। इसका सबसे बड़ा रीजन वही रहा था कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं थी, और आज भी वो यूनिटी दिखती नहीं है, क्योंकि अभी भी हिंदू मुस्लिम जातिगत भेदभाव ये चीजें, ये मुद्दे अभी भी ऊपर आते हैं। कि एक अच्छे विकसित अगर राष्ट्र बनना है तो उसके लिए कभी भी ये चीजें मतलब आज सामने नहीं आनी चाहिए। तो ये चीजों में अभी भी काम नहीं होता। और जैसे शिक्षा है, शिक्षा को अभी सिर्फ एक जो शिक्षा की असली जो अभी वैल्यू होनी थी वो वैल्यू अभी हमारे अच्छे जो टैलेंट है उसके एक सरकार हमारे पे रास्ते गए हैं, तो उन्होंने उस तरीके से हमें वो संसाधनों का हमें उपयोग करना नहीं सिखाया। वो हमें वो स्टेज नहीं दिया जिससे कि हमारा जो टैलेंट है, जो ग्राउंड स्तर से जो ये जमीनी स्तर पर उठता है, वो टैलेंट कभी आगे नहीं आ पाया। इसमें तो हमारी अडानी जैसे एक बहुत उच्च स्तर के लोग हैं, तो एक निम्न बस्तियों में रहने वाले जो जिन्हें अभी टेक्नोलॉजी और तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं हम हमारे अंदर वो आज की हमें जितनी खुशी है उतना ही दुख भी है कि हम जो आज हमारे जो महापुरुष थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो हमारे वीर सेनानी थे, बलि कुछ हमने उनका तो न्याय किया, तो उनके न्याय किया वो नहीं कर पाए। और तो बना कि जैसे हम कहना ही ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को हमेशा पालन करेंगे एक अच्छे नागरिक के रूप में, और साथ ही सबको साथ में लेके चले, नहीं कि किसी एक कोई समुदाय, एक ही संगठन या एक ही मतलब अकेले नहीं चलना, सबको साथ में आप एकजुट करके ले जाने का एक प्रण ले सकते हैं, जिससे कि देश को जो कोई भी बाहरी ताकत ऐसे हम पे आंख ना उठा सके, हम पे आवाज ऊपर मतलब हम पे राज ना कर सके, जो भी है। इस तरीके से एक प्रण लेना चाहिए। आजादी तो मिल गई, लेकिन उस आजादी को अभी भी हमें साबित करना है कि हाँ हम आजाद हैं, हम एक अपनी थिंकिंग रखते हैं। तो ये चीजें तमाम चीजें। थैंक यू, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। ये वास्तव में हम आपने जो शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया, जो चीजें आपने बात रखी, वास्तव में वो चीज हम लोग हम 75वीं वर्षगांठ बनाने तो जा रहे हैं, मगर अगर हम एक्चुअल स्थिति देखें तो हम कहाँ खड़े हैं, हम किस स्थान पर खड़े हैं। आज भी हम उसी स्थान पर खड़े हैं जहाँ पर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी इस देश को आजाद करने के लिए। आज उन्होंने जो सपना सजाया था इस राष्ट्र को देखे, आज उनका सपना कहीं ना कहीं हम पूरा नहीं कर पा रहे। क्यों? कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कमी है। हम सभी चीज जो एक विकसित राष्ट्र जो कर रहे हैं, हम आज विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हम पीछे हैं किसी न किसी मुद्दों में। कहीं ना कहीं वो चीजें हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये आपने सही कहा। अब
हमारे बीच अभी एक नए साथी जुड़े हैं, बाबा करके हैं। सर आप भी कुछ ये स्वतंत्रता दिवस के, गणतंत्र दिवस के उस पर आप कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे? मैं चलिए कोई नहीं, कोई बोलेगा? जी सर। वो वाली क्या अब? हाँ बोलिए। आत्मीय शिक्षागण और मेरे साथियों, आज आज हम 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। और सर इस दिन सभी समस्त स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने विचार रखने का मौका मिलता है सबको। ये मेरा सौभाग्य है कि इस दिन मुझे दो अक्षर बोलने का मौका मिला है। तो पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष भारत को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है इस दिन। इस वर्ष में भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आज हम स्वतंत्रता दिवस पर अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं। जैसे कि हमारे देश को 200 वर्ष तक ब्रिटिश शासन का इसमें अधिकार रहा है। के देश में बहुत ही स्वतंत्र सेनानियों ने आवाज आपकी शायद सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है। अनामिका बेटा, अंकिता बेटा, आप बोलना चाहोगे दो शब्द? आदरणीय शिक्षक और मेरे दोस्तों, आप सभी को 75वें वर्षगांठ के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी को विदित है, हम यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के बारे में दो शब्द कहने के लिए अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 के दिन आजाद हुआ था। इस दिन हमको अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी और इसी दिन हमारे देश से जो झंडा है उसको भी फहराने की अनुमति भारत के पास प्राप्त हो चुकी थी। हमारे देश के बारे में आजादी के इन अनेक तथ्यों के बारे में तो हम सभी जानते हैं। इसी के साथ मैं दो लाइनें प्रस्तुत करना चाहूंगी जो इस प्रकार से है। आजादी में दे रहे उन शहीदों ने जो कुर्बान हुए, उन शहीदों की शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। उनके सपनों को हम कभी गिनने नहीं देंगे। जब तक सांस रहेगी हृदय में हमारी, तब तक इस देश के लिए मरने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि यह देश है हमारा, हम घुसकर कहेंगे, चाहे जमीन में जन्नत आसमां भी सुनेगा, भारत की आजादी का गुणगान हम करेगा। हैप्पी स्वतंत्रता दिवस। थैंक यू बेटा, आपने बहुत अच्छा बोला। इसी प्रकार का जज्बा अगर हर किसी बच्ची का हो तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे ग्रोथ करेगा। अगर ऐसी विचारधारा रही तो मैं चाहूँगा स्पेशली तौर पे
आप जितने भी अभी यहाँ पर इस गणतंत्र ये स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो आशा करूंगा कि भविष्य में आप सभी लोग अच्छे मुकाम पे पहुंचे, जहां पर आप एक उस प्रतिनिधि के रूप में आप लोगों को आमंत्रित करें, लोग आपको गेस्ट के रूप में आमंत्रित करें, आप उस स्तर तक पहुंचे। मेरी ये शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। आप अपने जीवन में प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जिस प्रकार से हमारा देश निरंतर ग्रोथ करता हुआ आगे बढ़ रहा है, अंतरिक्ष की गहराइयों को छू रहा है, उसी प्रकार से आप अपने सपनों की उन गहराइयों को छुओ जहाँ पर आप अपने सपनों को साकार करें। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और पुनः आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके पश्चात हम आपको 10 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। आप तैयारी कर लीजिएगा। आज जो हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो आपका नदी तंत्र पर हम रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने अभी क्वेश्चन किए थे उसमें थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं मैं डिसअपॉइंटेड रहा। तो आई होप आज का जो हमारा जो सेशन रहेगा उसे आप कॉपी में उतार लीजिएगा, नोट से बनाइएगा, एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मुझे लगता है अगर आप इस रणनीति से चलोगे तो निश्चित रूप में आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। कोई भी ऐसी ताकत नहीं होगी जो आपको कहीं भी रोक पाएगी। मैं आपको एक छोटी सी एक यहाँ पर कहानी छोटी सी बताना चाहूंगा, वो भी बहुत ज्यादा एनर्जीफुल वाले है। मुझे ये बता दीजिए, जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर कौन सा होता है? शेर। शेर जंगल का शेर होता है, उससे ना वो बड़ा होता है और ना ही वो छोटा होता है और ना ही वो सबसे शक्तिशाली होता है, लेकिन वो अपने बलबूते पर जंगल का राजा होता है। आपने जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने एक ही पंक्ति में उस चीज का पूरा सारांश दे दिया। मगर ठीक है, आपका 100% आपने जो चीज बोला वो बहुत सत्य है। मगर मैं वैसे पूछना चाहूँ तो जंगल का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है और सबसे शक्तिशाली जानवर कौन सा है और सबसे ज्यादा रफ्तार में कौन सा है? हाथी हाथी है सर। बिल्कुल सही। हाथी हो गया। चलिए मैं आज आपको इसी से रिलेटेड एक छोटी सी ये कहानी के रूप में, शायद आप इस चीज को अपने जीवन में अगर लक्ष्य बना के चलोगे तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे आप नहीं पा सकते। देखिए, जंगल का सबसे जो शक्तिशाली जानवर, अगर बड़ा जानवर कहें तो वो आपका हाथी है। हाथी बहुत शेर से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है, ठीक है, और आकार में भी सबसे शक्तिशाली होता है। परंतु क्या है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर बैठा रहता है कि ये शेर मुझे खा जाएगा। कभी उसने अपनी शक्ति की जो उसको पहचान कभी कर ही नहीं पाया कि हाँ मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं शेर को मार सकता हूँ। मगर जो शेर होता है, इन्होंने जैसे अंकिता बिष्ट ने बताया है कि वो दृढ़ संकल्प उसको होता है कि मैं ये कर जाऊंगा। उसको उसी प्रकार से शेर ये समझता है कि हाँ मैं बेशक छोटा हूँ आकार में, ताकत में भी इससे कई गुना कम हूँ, मगर मेरा जो दृढ़ संकल्प है कि मैं इस हाथी को गिरा दूंगा, इसको मार दूंगा, मैं इसका शिकार कर लूंगा। तो ये जो दृढ़ संकल्प होता है, इसीलिए इसी दृढ़ संकल्प की वजह से वो क्या है, जंगल का राजा है। आपने दूसरी तरफ देखा होगा, सबसे तेज इस धरती पर जो है चीता है। कहते हैं ना, ये कुछ सेकंड में कुछ किलोमीटर की रफ्तार से, कहते हैं कि 60 किलोमीटर 90 किलोमीटर की रफ्तार से पकड़ लेता है। मगर उससे भी ज्यादा तेज जो जानवर है वो इम्पाला है, जिसे हिरन कहते हैं। हिरन चीता से भी बहुत ज्यादा तीव्र गति से भागता है। वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता है और जो चीता है वो आपके 60 से 70 घंटा प्रति इसके रफ्तार से भागता है। मगर जो धोखा खाकर खा जाता है हिरन, वो बार बार मोड़ के पीछे देखता है ना कि शेर कितना मेरे करीब आ गया, मेरा शेर कितना करीब आ गया। मगर जो चीता होता है वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय लिया रहता है कि हाँ मैं इसको पछाड़ दूंगा। जो वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है ना, वही उसका पतन का कारण बनता है। यही चीज आप लोगों को जीवन में याद रखना है कि शेर जैसा और चीते जैसा जब तक आपका दृढ़ निश्चय नहीं होगा कि हाँ ये टेस्ट में क्वालिफाई करके रहूंगा, इसमें क्या चीज है। जैसा शेर कहता है कि हाथी इतना बड़ा है तो मैं हाथी को गिरा के रहूंगा, शायद शक्तिशाली है, उसका सूंड एक प्रहार करे तो उसकी हड्डियां का सूरमा बन जाएगा। मगर कहीं ना कहीं वो दृढ़ संकल्प लिए रहता है कि हाँ मैं इसका शिकार कर दूंगा, इसको मैं गिरा दूंगा। इसीलिए वो क्या बोलते हैं, जंगल का जो राजा, इसीलिए वो डिजर्व करता है। तो यही
जो राजा वाली जो प्रवृत्ति है, ये राजा वाली प्रवृत्ति जब तक आप अपने जहन में नहीं लाओगे, जब तक शेर जैसी क्षमता आप अपने अंदर नहीं लाओगे, या कहें हिरण जो चीते जैसी अगर नहीं लाओगे, अगर हिरण बन गए तो बार बार पीछे मुड़ के देखोगे, हाँ अगर मैं और कितना पढ़ लिया, नहीं, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। अगर पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हारा शिकार निश्चित रूप से होगा। अगर आगे देख कर चलोगे तो कोई भी तुम्हारा शिकार नहीं कर सकता। ये कहने का मतलब है कि तुम्हारा पथ पर कोई भी रुकावट नहीं आ सकती है। जब ये दृढ़ संकल्प आप लोग ले लोगे तो मैं नहीं समझता कि आपकी पुलिस भर्ती क्या है, आप 100 में से 95 स्कोर कर सकते हो। आप अगर फिजिकल में 95 ला सकते हो तो क्यों नहीं आप रिटन टेस्ट में नहीं ला सकते हो, तो ला सकते हो। थोड़ा सा दृढ़ संकल्प रहना होगा। जैसे इन्होंने एक शब्द में सारा वाक्य इन्होंने बयान कर दिया, तो इसी वाक्य को अपने जीवन में भी धारण करना है। ठीक है, मैं आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों से अभी कुछ घंटे बाद पश्चात फिर मुलाकात होती है। तब तक आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। नदी तंत्र आज हम पढ़ेंगे क्या है, तमाम चीजें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।